बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से कैबिनेट मंत्री एवं राज्य मंत्री ने जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक में सभी से किया परिचय प्राप्त, विकास कार्यों सहित अन्य मामलों पर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित विकास भवन में आज कैबिनेट मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उत्तर प्रदेश सरकार अनिल कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ परिचय बैठक कर विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार एवं राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर बैठे हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, साथ ही साथ सभी विभागीय योजनाओं में प्रगति लाए। दोनों मंत्रियों ने कहा कि सभी अधिकारीगण टीम भावना के साथ कार्य करें। समीक्षा बैठक में सांसद चंदन चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाल, नगरपालिका चेयरमैन मीनाक्षी स्वरूप एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अवसर पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि जनपद स्तर एवं तहसील स्तर पर आई शिकायतों का अधिकारीगण ससमय निस्तारण करें ताकि आम जन को अनावश्यक रूप से छोटे छोटे कार्यों के लिए चक्कर न लगानी पड़े। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। समीक्षा बैठक में सम्मिलित हुए, किस तरह की खामियां मिली और क्या कहना? देखिए, आज बहुत अच्छे वातावरण में हमारे दोनों मंत्री जी यहाँ, आदरणीय अनिल कुमार जी, आदरणीय कपिल देव जी के मार्गदर्शन में सभी अधिकारी यहाँ पे आए और क्या तैयारियाँ अब तक योजनाओं की सरकार की चल रही है और क्या भूमिकाएं आगे, चाहे बरसात को देखते हुए, बची हुई सड़कों को देखते हुए, बिजली की समस्याओं को देखते हुए, जनहित के मामले जो सीधे नागरिकों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे अधिकारियों को जो है संबंधित दिशा निर्देश दिए गए और एक समन्वय जनप्रतिनिधि अधिकारियों के बीच कैसे होके चले जो आने वाले समय में हम अपने नागरिकों तक, अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक सरकार की साझा योजनाओं को लाभान्वित करवा पाएँ। इसके लिए एक कार्य योजना बनाई गई। बहुत अच्छे माहौल में बैठक हुई और मुझे पूरा आशा है कि ये धरातल पे भी दिखने का काम होगा। एमपी तो पहली बार एमपी बने हैं, पहले पापा थे संजय चौहान जी, आज आप दोबारा एमपी बन के लोकसभा में पहुंचे, कैसा लग रहा है? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी है और जब जिम्मेदारी मिलती है तो कंधे भारी होते हैं, पर आप जैसे भाइयों का साथ है, जनता का आशीर्वाद है और आप सब के मार्गदर्शन के साथ जनता की सेवा निरंतर करने का काम करेंगे। मुझे आशा है कि सभी सर्व समाज को जोड़ के चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का काम करें। अच्छा एमपी साहब, एक छोटा सवाल हो रहा है, गठबंधन हुआ है बीजेपी का लोकदल का, लेकिन लोकदल का जो कार्यालय है, जिला कार्यालय, उस पर अभी तक बीजेपी का झंडा या मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री कोई भी तस्वीर नहीं लगी। ऐसा नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी और सभी नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रत्येक का स्वागत और 24 घंटे लोकदल का दरवाज़ा खुला हुआ है। वैसा भी दरवाज़ा खुला हुआ है और दिलों का दरवाज़ा भी खुला हुआ है। सब बैठक हुई है, पहली बार कैबिनेट मंत्री बनने के बाद आज बैठक में सम्मिलित, तो किस तरह की समस्याएं मिली है और निस्तारण की बात करें तो ऐसा बहुत सारी अधिकतर समस्याओं का समाधान हो रहे हैं। पिछले 10 साल से मोदी जी सरकार रही है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है। जो रह रही है उनका भी समाधान होगा। उत्तर प्रदेश में 7 साल से ज़्यादा सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी की हैं। तमाम सभी जन कल्याणकारी योजनाओं पर काम चल रहा है। जो ज़मीन से जुड़े मुद्दे हैं उनको उठाने का काम भी हो रहा है, उनके लिए भी काम हो रहा है। कुछ बातें हैं, कुछ सुझाव और हमारे दिमाग में थे, ज़मीन से जुड़ी कुछ बातें हैं, वो भी अधिकारियों को विभागवार उनके समक्ष रखी गई हैं। उन पर भी अब काम होगा, उनकी रिपोर्ट भी मांगी गई। कुछ खामियां मिली? हाँ, कुछ कमियां थी। कुछ विभागों ने अच्छा काम किया है, कुछ विभाग ऐसे थे जो शिथिलता बढ़ते हैं, कुछ कम करने वाले ढीठ बच्चे भी क्लास में होते हैं ना, कुछ ऐसे यहाँ भी थे, तो उन्हें आगे अच्छा काम करने के लिए निर्देश दिए गए। आगे माननीय मंत्री समीक्षा बैठक की है अधिकारियों के साथ, किस तरह की बैठक रही? लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और इसी बीच में श्री अनिल कुमार जी को मंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिली और चंदन चौहान जी सांसद बनकर के आए। तो अपने मन में विचार किया है कि सब लोग मिलकर के बैठें, तो सभी जनप्रतिनिधियों को इस बैठक में बुलाया गया, आमंत्रित किया गया और सभी ने बैठ के प्रशासन की परिचय बैठक और एक समीक्षा बैठक, यानी जिले भर की, प्रदेश में केंद्र की क्या क्या योजनाएं हैं उन सब की जानकारी सब जनप्रतिनिधियों को हो और जिले के अंदर क्या क्या काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है उसकी सबकी समीक्षा, बातचीत। सड़कों का निर्माण है,
खासतौर से बिजली की समस्या बहुत, इस समय चूँकि गर्मी बहुत है, बिजली सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर 24 घंटे मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली की कटौती थोड़ी थोड़ी हो रही है। उसमें कटौती ना हो, इसके लिए जहाँ जहाँ विकास कार्य चल रहे हैं उनका त्वरित उसका निस्तारण भी हो, उनका काम तेज़ी से रहे। उनके लिए जो हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में विशेष रूप से 132 kV का बिजली घर बनना है, उसकी योजना वो बहुत जल्दी बनकर के तैयार हो, उसका निर्देश जिलाधिकारी को, बिजली के अधिकारी को दिया गया है। उसके अलावा जो कानून व्यवस्था वो कहीं लचर ना हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी योजनाएं आम व्यक्ति तक जल्दी से जल्दी पहुँचे, ये निर्देश अधिकारियों को दिया। मंत्री जी, सड़कों की समस्या उठाई है आपने, कई जगह सड़कों की स्थिति देखने को मिली है मुजफ्फरनगर, कहीं उठी हुई कहीं दबी हुई, कैसी अजीबोगरीब? खासतौर से भोपाल रोड की स्थिति है, लगातार अधिशासी अभियंता को भी और उनके द्वारा ठेकेदार को निर्देशित किया जा रहा है, उसकी लापरवाही है, उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया। वो काम 2 साल से अधिक चलते हुए हो गया, तो उसके लिए नाराजगी भी व्यक्त की गई है। वो काम जल्दी हो, ये निर्देश उनको दिया गया। ठीक है सर। ठीक है।